उत्तर प्रदेश में इस समय दो बड़े आयोजन हो रहे हैं। एक तरफ लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आगरा में G20 समिट इस समय चल रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केंद्रीय मंत्री बघेल साहब हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश जी के ट्वीट पे ट्वीट, लगातार बयान, कल बनारस में कहा कि सब फेक है, झूठ है, पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई लेकिन कुछ धरातल पर नहीं उतरा, बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। तमाम चेहरों पर खौफ जारी है, एक चिराग अंधेरों पर कितना भारी है। ऐसा वो फेक करके टाटा का अपमान कर रहे हैं, बिरला का अपमान कर रहे हैं, अंबानी का अपमान कर रहे हैं, कुमार मंगलम साहब का अपमान कर रहे हैं। दुनिया के 16 राष्ट्रों को कोई वोट पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जब उन्होंने 16 देश यहाँ आके MOU कर रहे हैं तो वो तभी आएंगे, उनको नहीं मतलब होता कि सरकार से, जब उनका व्यापार संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और स्कोप रहे। इसलिए अखिलेश यादव को राजनीति की अगर काखा का भी आता है ना, तो इसको एक बड़े दिल से उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूपी, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। एक स्थायी हम लोग सरकार दे रहे हैं, 14 में बहुमत, 17 में बहुमत, 19 में बहुमत और 22 में बहुमत, और चारों बार ये लोग पिटे हैं सपा। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर चीजें स्पष्ट करें कि पहले कितना, जब निवेश MOU साइन हुए थे, धरातल पर निवेश कितना उतरा। सदन चलेगा तो सदन में बता दिया जाएगा। वो नियमों के तहत अगर विधानसभा में कोई सवाल उठाएंगे तो सदन में झूठ नहीं बोला जाता है और सदन को मिसगाइड नहीं किया जाता है, तो वो सब आ जाएंगे सवाल। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कोई MOU गलत करेगा? क्या ये दबाव की राजनीति से MOU हो रहे हैं? बनारस में उसके पीछे है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हमारी बिजली अच्छी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही को समाप्त किया है और उद्योगपतियों के लिए लाल कारपेट बिछाने का काम किया है कि चले आओ। बनारस में थे, अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग तो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, बीजेपी राजनीति करने आती है। तो ये सारी चीजें लगातार हमलावर, बहुत एक्टिव है। बनारस पे ही आते हैं। अखिलेश यादव 2014 से पहले का बनारस, जब तक श्री मुलायम सिंह जी 3-4 बार सरकार बना चुके थे और उनकी भी 12 से 14 2 साल की हो चुकी थी, वो बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी का केवल अपनी आंखों से देख लें, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है। आज उन्हें बनारस में एक एक इंच पर आपको वहाँ सफाई दिख रही होगी, वहाँ पुल दिख रहे होंगे, चौड़ी सड़कें दिख रही होंगी, गंगा स्वच्छ दिख रही होगी, गंगा से परिवहन हो रहा होगा, वहाँ बहुत इन्वेस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक बड़े केंद्र हो गए हैं, रेलवे स्टेशन वहाँ का देखने लायक हो गया। तो मैं बनारस में वो खड़े होकर बोल रहे हैं, मैं ये केवल कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी को देख लें, उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि जंगल राज में और स्वराज में कितना फर्क है। इवन यहाँ तक कह दिया कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर है वो भी हमारी सरकार की देन है। उन्होंने योगी जी पे कहा है कि बाबा जी बड़े कंजूस हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जब बाबा विश्वनाथ जी का मूर्ति का भंजन किया गया था तो पहला जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उस समय की देशकाल परिस्थितियों, और दूसरा मोदी जी ने किया है। मैं एक बार बनारस गया, उसके पहले भी जाता था वाइफ के साथ, तो मैंने वहाँ की फ़ोटो भेजी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि बनारस नहीं है, विश्वनाथ नहीं है, क्योंकि वो तंग गलियाँ, वो धक्के मुक्के, वो कोनी टकराते थे। फिर वहाँ बहुत बढ़िया कॉरिडोर। तो बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी की स्लाइड्स हमें दिखाने के लिए अखिलेश को ज़रूरत नहीं है। वो अपनी खुली आँखों से देखें कि पहले की काशी और मोदी जी के MP बनने के बाद और सरकार के बाद की काशी में इसलिए आलोचना कर रहे हैं अखिलेश, या कि उनको लग रहा है कि किस तरह से पब्लिक में अपना परसेप्शन, अपनी बातें रखी जाए? ऐसा करके वो अपनी थूथू कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कुल मिला के बड़ा पॉलिटिकल हमला किया है SP सिंह बघेल, आगरा सांसद, केंद्रीय मंत्री। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ये देखें कि 2014 से पहले बनारस कैसा था, 2014 के बाद बनारस में क्या बदलाव आया है। उनका कहना है कि ये सब निराशा भरी बातें हैं। अखिलेश यादव को धरातल पर उतरकर चीज़ों को लेकर वक्तव्य जारी करना चाहिए, और वाकई में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है वो बता रहा है कि इस समय नेतृत्व किसके हाथों में है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।